तुम तो उनकी सुरक्षा में रहो, तुम तो उनके आज्ञा उपदेश में रहो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। श्री राम पाटिल जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी इच्छाओं और कामनाओं को केवल प्रभु जी से जोड़कर कैसे प्रभु से एक रूप हो सकते हैं महाराज जी? सारी समस्या तो इच्छा कामना की है, पर यह है कि चलो त्याग नहीं सकते तो प्रभु से मांगो, अन्य किसी से नहीं। भगवान ने अर्थार्थी भी अपना भक्त कहा है, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अगर हमें कोई भी वासना चाहिए तो भगवान से हम पूर्ति करें, अन्य किसी से चाह ना करें। भगवान से चाह करने पर क्या लाभ होगा? वस्तु भी मिलेगी और वस्तु का राग नष्ट हो जाएगा। वस्तु मिलेगी और उसका राग नष्ट। जैसे करदम जी से भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया सृष्टि रचना करो। उन्होंने विचार किया सृष्टि रचना तभी हो सकती जब पत्नी हो। अब पत्नी की प्राप्ति के लिए उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, तो उनका मुझे पत्नी चाहिए, तो भगवान रो पड़े। बिंदुसर जो बना है भगवान के आंसू से बना है। क्यों रो पड़े? मेरे सामने उपस्थित होने पर, मेरी प्राप्ति होने पर भी पत्नी की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति की बात नहीं, तो भगवान के अश्रुबिंद निकला जिससे बिंदुसर, वहां बिंदुसर की रचना हुई। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें पत्नी की प्राप्ति तो होगी ही, महाराज आदि सम्राट मन की पुत्री देहूति जी से, और मैं स्वयं पुत्र बनूंगा आकर। ये अपनी तरफ से भगवान ने कहा। और भगवान कपिल देव जी के रूप में अवतरित होकर के करदम जी और देहूति जी को उपदेश करके संसार राग का नाश किया। तो जो भगवान से हम चाह करते हैं तो भगवान कृपा करके हमको ऐसा ज्ञान देते हैं कि उस इच्छा का राग ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें जो चाहिए वो भगवान से चाहिए। बने तो रघुपति ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। हमें केवल अनन्य भगवान के रहना चाहिए। जो बनाएंगे ठाकुर जी बनाएंगे, वो बहुत अच्छा बनाएंगे, वो जो बनाएंगे आपको बहुत अच्छा बनाएंगे। इसलिए भगवान से ही अपनी इच्छाएं जोड़नी चाहिए। नाथ आप पिता हो, आप स्वामी हो, आप मालिक हो, मुझे परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, मेरी इच्छा है कि ये पूर्ति हो। तो देख लो, अगर आपका विधान ऐसा मंगल हो कि हमारी हानि ना हो तो आप दे दीजिए, अगर हानि हो तो मेरे मांगने पर भी न दीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए, थोड़ी छूट दे दीजिए। पूर्ति ना होने पर भगवान से नाराज मत होइएगा, अश्रद्धा मत कीजिएगा, वो भगवान वही पूर्ति करेंगे जिससे मंगल होगा, पक्का समझो। इसलिए अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। देवयानी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत होकर अपनी चिंता करना कलंक है शरणागति पर। महाराज जी, इस भाव को महाराज जी समझना चाह रहे थे। जब हमने तन को प्रभु की सेवा में, मन को प्रभु के चिंतन में, वाणी के प्रभु के नाम कीर्तन गुण